हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एजेंसी। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये एजेंसी का मतलब होता क्या है। इसे जानने के लिए आप लोगों को जाना होगा ऑफिशियल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं एजेंसी के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को देखने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था बिजनेस लॉ की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से ये सेकंड क्वेश्चन है। इसमें एजेंसी की परिभाषा दीजिए, यह किस प्रकार उत्पन्न एवं अंत की जाती है। सबसे पहला हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को पढ़े, अच्छे से पढ़े कि और समझे कि उसमें क्या बोल रहा है। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एजेंसी की परिभाषा दीजिए। तो एजेंसी की परिभाषा देने के लिए आप लोगों को इसमें समझना होगा ये एजेंसी होता क्या है। तो पहले हम लोग एजेंसी के मतलब समझेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये रट्टा मार नहीं करना है, बस खाली अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कैसे हम लोग उस वर्ड को समझे, फिर अपने आप लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है एजेंसी की परिभाषा दीजिए, यह किस प्रकार उत्पन्न होती है। मतलब कि एजेंसी जो है वो किस प्रकार उत्पन्न होती है। बस एक पहला इसमें पूछा गया है एजेंसी की परिभाषा दीजिए, पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा भी पूछा गया है कि यह किस प्रकार उत्पन्न होती है, यानी एजेंसी किस प्रकार उत्पन्न होती है एवं अंत की जाती है। मतलब एजेंसी की उत्पन्न एवं अंत, इसमें मतलब आप लोगों को 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन इसमें आप लोगों को पूछा गया है। तो इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। जो लोग इंग्लिश के उन लोगों को भी समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इसमें लिख दिया है इंग्लिश में भी। डिफाइन एजेंसी, हाउ इट इज़ क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं एजेंसी की परिभाषा दीजिए। तो एजेंसी मेन हमारा पॉइंट है एजेंसी की परिभाषा। पहला एजेंसी क्या है वो देख लेते हैं कि एजेंसी एक नियोक्ता और एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसे एजेंसी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ये नियोक्ता कौन है, नियोक्ता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि नियोक्ता कौन है। तो नियोक्ता के बारे में मैंने ऊपर में आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, केवल ये आप लोग समझ जाइए कि नियोक्ता कौन है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार, मतलब धारा है वो 182 के तहत, मतलब उसके अनुसार एक एजेंट अथवा अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा तृतीय पक्ष के साथ व्यवहार में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति किसी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है नियोक्ता अथवा प्रधान कहलाता है। सिंपली आप लोगों को समझ लेना है कि ये सब भूल जाइए। आप मतलब समझ आए, आप है, आपका दोस्त कोई राम है और श्याम को लेना है टीवी। तो श्याम राम को बोला कि चलो भाई साथ में, मुझे टीवी लेना है, तुम उसमें मेरी सहायता करना। तो राम श्याम दोनों गए टीवी का दुकान में टीवी खरीदने। तो वहाँ पर राम को लेना है टीवी, लेकिन श्याम वहाँ पर एजेंसी से जाके
श्याम वहाँ पर बात करता है, एजेंसी से जाके श्याम बात करता है उसकी तरफ से, राम की तरफ से, कि मुझे टीवी लेना है। तो एजेंसी उसको बताता है कि इसका प्राइस ऐसा है, ये ऐसा है, उसको सारा डेफिनेशन, उसका सारा डिटेल बता देता है। तो वही चीज़ इसमें बोला गया है कि एक एजेंट अथवा अभिकर्ता यानी हो गया श्याम, वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे की ओर से, मतलब कि राम श्याम की ओर से आया ना, कोई कार्य करने के लिए, मतलब कोई कार्य की उसका कार्य क्या है, टीवी लेना उसका कार्य है। अथवा तृतीय पक्ष यहाँ पर राम हो जाता है, वहाँ पर तृतीय पक्ष राम हो जाता है, के साथ व्यवहार में किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व, यानी राम के बदले श्याम उसका करता है। तो श्याम उसका टीवी खरीदवा देता है, सब कर देता है। तो वही चीज़ इसमें बोला गया है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्य किया जाता है अथवा जिसकी ओर से इस प्रकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है, मतलब कि कार्य मतलब वहाँ पर पूछा, जिससे वो श्याम पूछ रहा है, वो एजेंट है, ठीक है। मतलब मालिक है, मालिक ने अपना एजेंट रखा है काम के लिए कि मेरे बदले में तुम ये काम करो। एक टीवी का जो मालिक होता है, जो कोई टीवी दुकान खोला है, उस दुकान का मालिक, उस मालिक ने अपना एजेंट को रखा है कि तुम कस्टमर से बात करो, इससे व्यवहार करो, वो अपने काम के लिए रखा है, तो उसे एजेंट कहते हैं। और एजेंट जिसके थ्रू में काम करता है तो उसे नियोक्ता अथवा प्रधान कहलाता है, नियोक्ता अथवा प्रधान कहलाता है। नियोक्ता मतलब हो गया मालिक। आप लोगों को जैसे कि मैंने समझा दिया कि नियोक्ता उस टीवी का जो खोला है दुकान, वो टीवी का शोरूम जो है, उसका मालिक नियोक्ता कहलाता है, या प्रधान मतलब तो आप लोग समझ ही जा रहे हैं कि प्रधान यानी ऊंचा, नियोक्ता उसी को बोलते हैं नियोक्ता। प्रधान मालिक को, यानी कुल मिलाकर मालिक को बोलते हैं नियोक्ता। तो आप लोग नियोक्ता का मतलब समझ ही गए। तो अब चलिए चलते। एजेंसी एक नियोक्ता का एजेंसी एक नियोक्ता और एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है, मतलब नियोक्ता मालिक और एजेंट, वो अपने एजेंट को सोच लीजिए नौकर। आप लोग आम भाषा में कहते हैं नौकर, जो उसके बदले में काम करता है, तो उसको एजेंट कहते हैं। नौकर नहीं बोल सकते, एजेंट बोलते हैं। तो एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है, उन दोनों के बीच जो मतलब अनुबंध होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कि तुम, मालिक बोलता है कि आप मेरे लिए ये काम कीजिए, तो ये काम आपको करना है, इसके बदले में मालिक उस एजेंट को पैसा देता है। तो उन दोनों के बीच में अनुबंध हो गया, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उसे एजेंसी कहते हैं। तो एजेंसी का मतलब आप लोग यहाँ समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन था, उसी में पूछा गया था कि इसकी उत्पन्न यानी इसकी स्थापना, एजेंसी की स्थापना कैसे होती है। तो एजेंसी की स्थापना निम्नलिखित अथवा एजेंसी की स्थापना निम्नलिखित रीतियों अथवा विधियों में से किसी भी रीति अथवा विधि द्वारा की जा सकती है। रीति रिवाज, ये सब रीति रिवाज, विधि, नियम जो होता है, उसी के द्वारा की जाती है एजेंसी का स्थापना। तो पहला इसका पॉइंट है स्पष्ट अधिकार। इसका पॉइंट है, जब एजेंट की नियुक्ति मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा होती है तो यह स्पष्ट अधिकार एजेंसी कहलाएगी। धारा 187 के तहत
मतलब धारा 187 है, इसी में ये चीज़ लिखा गया है स्पष्ट अधिकार द्वारा। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया स्पष्ट अधिकार। स्पष्ट अधिकार के बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, जान लीजिए कि स्पष्ट अधिकार क्या होता है। स्पष्ट अधिकार ऐसा होता है जो मौखिक अथवा लिखित दोनों शब्दों में, मतलब दोनों शब्दों के द्वारा होता है। दूसरा हमारे पास गंभीरता अधिकार। तो चलिए इसका दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। गंभीरता अधिकार मतलब एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार, आचरण तथा उसकी स्थिति के अनुसार हो सकती है। मतलब एजेंसी की जो एजेंसी है, जो मतलब मालिक रखा है जिसको काम करने के लिए, वो एजेंसी है। मतलब वो एजेंट है जिसको मालिक रखा है, सॉरी गाइस, वो एजेंट है जिसको मालिक रखा है, वो एजेंट है। और एजेंसी मतलब कि जहाँ पर वो काम कर रहा है, मतलब कि टीवी वो खरीदने गया, वो टीवी का शोरूम है, तो वो एक शोरूम है ना, उसी के अंदर में टीवी बिक रहा है, तो उस शोरूम को जिसको है उसी को बोलते हैं एजेंसी। जैसा आप लोगों ने गैस एजेंसी सुना ही होगा, तो वहाँ पर क्या होता है कि गैस का ही सारा काम होता है, यानी गैस का सारा काम होगा तो गैस एजेंसी हो जाता है। तो अब तक आप लोग समझ गए कि एजेंसी का मतलब क्या होता है। तो चलिए हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एजेंसी की स्थापना पक्षकारों के व्यवहार, आचरण तथा उसकी स्थिति के अनुसार हो सकती है। अनुबंध अधिनियम के अनुसार गंभीरता अधिकार वह है जो मामले में परिस्थितियों के कारण हो जाती है। उतना आप लोगों को नहीं लिखना है, बस ये वाला फर्स्ट वाला पढ़ लीजिए, समझ जाइए। पॉइंट एक बार आप लोग समझ जाइएगा ना, तो आप लोगों को पढ़ने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेन होता है क्वेश्चन समझना। थर्ड हमारा पॉइंट है आवश्यकता द्वारा। आवश्यकता द्वारा, तो यहाँ आप तुरंत ही समझ गए कि आवश्यकता द्वारा क्या है। मतलब आवश्यकता द्वारा स्थापना, तो एजेंसी का आवश्यकता द्वारा मतलब परिस्थिति, कभी कभी परिस्थितियाँ एक व्यक्ति को विवश कर देती है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आवश्यक समय बिना उसके स्पष्ट अधिकार के, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि बिना कोई समय के वहाँ पर, बिना समय के अनुसार, आवश्यकता अनुसार, मतलब वहाँ पर आपको चाहिए एजेंसी उस समय के अनुसार स्पष्ट अधिकार के ही कार्य करे, ऐसी एजेंसी को हम आवश्यकता द्वारा एजेंसी कहते हैं। मतलब कि उस समय पर, उस जगह, उस समय वहाँ पर कम है, लेकिन वहाँ पर सॉरी पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। संकटकालीन परिस्थितियाँ विद्यमान हो, अर्थात आवश्यकता अचानक उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि कोई काम कर रहा है कहीं पर, वहाँ पर मालिक को अचानक आवश्यकता ज़रूरत पड़ गई, उसकी आवश्यकता पड़ गई, तो अचानक उत्पन्न हुई हो, उसे एजेंसी कहते हैं। तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता, वास्तविक एकदम निश्चित तुरंत उसमें कार्यवाही की जाती है। मतलब जो आवश्यकता है, जो सामान, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है कि ये आवश्यकता है, इस सामान को अभी लाना है, तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है। नियोक्ता से संपर्क स्थापित करना एवं उसे आदेश प्राप्त करना। नियोक्ता मतलब मालिक से तो आदेश लेगा ही, चीज़ तो आप लोग समझ ही जा रहे हैं। नियोक्ता मतलब मालिक होता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एजेंट को प्रधान के हित में ही काम, मतलब जो एजेंट होता है वो उसी के लिए कार्य करे, उसी के हित में। फिफ्थ पॉइंट है उसने कार्य पूर्ण सद्विश्वास ईमानदारी से प्रधान के
प्रदान के हित में क्या हो, मतलब कि ईमानदारी। इसमें तो पढ़ने से आप लोग समझाने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, इसीलिए आप लोगों को समझा दे रहे हैं, जो आप लोग पढ़ के भी समझ जाएंगे। पुष्टिकरण द्वारा, मतलब पुष्टिकरण जब किसी व्यक्ति बिना नियोक्ता की जानकारी और अधिकार के उसके लिए कोई कार्य करता है और बाद में नियोक्ता उसकी पुष्टि कर देता है, तो ऐसा कार्य पुष्टिकरण कार्य द्वारा एजेंसी का होना माना जाता है। मतलब कि वो मालिक के लिए काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मालिक को बिना बताए और मालिक के लिए ही कर रहा है, लेकिन बाद में वो मालिक को बता देता है, तो ऐसा जो एजेंसी है उसे पुष्टिकरण कहते हैं। गणितीय अवरोध अथवा प्रदर्शन द्वारा जब कोई व्यक्ति अपने आचरण अथवा शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि कोई अन्य व्यक्ति उसका एजेंट है, जबकि वास्तव में वह व्यक्ति उसका एजेंट नहीं होता है, और दूसरा व्यक्ति भी विश्वास कर लेता है। मतलब कि वहाँ पर जैसे कि आप विश्वास दिला देते हैं, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पर कोई कस्टमर आया तो आप उसको विश्वास दिला दिए कि मैं इसका एजेंट हूँ, और वो व्यक्ति भी विश्वास कर लिया। चलिए अब पढ़ते हैं एजेंसी की समाप्ति। अनुबंध अधिनियम की धारा 201 के अनुसार एजेंसी की समाप्ति निम्न प्रकार से की जा सकती है। मतलब एजेंसी की समाप्ति कैसे की जाएगी? नियोक्ता द्वारा एजेंट के अधिकार का खंडन किए जाने पर। सेकंड पॉइंट है एजेंट द्वारा एजेंसी के व्यापार छोड़ दिए जाने पर। मतलब व्यापार ख़त्म हो जाएगा, व्यापार छूट जाएगा, तो वो तो एजेंसी तो समाप्त हो ही जाएगा। एजेंसी कारोबार के पूरा हो जाने पर, मतलब कोई काम है, वो एजेंसी तो कोई काम पर ही निर्भर करता है ना, एजेंसी काम को ही बोलते हैं, तो वो पूरा हो गया, मतलब आपका टारगेट था तो वो टारगेट आपका पूरा हो गया। नियोक्ता अथवा एजेंट के पागल हो जाने पर, मतलब मालिक या उसका एजेंट जो है वो पागल हो जाएगा, तो वो कारोबार तो बंद हो ही जाएगा, वो तो चला नहीं सकेगा, पागल हो जाएगा। तो इसमें तो आप लोग भी समझ जा रहे हैं, नियोक्ता के दिवालिया हो जाने पर, मतलब समाप्त हो जाने पर। नियोक्ता अथवा एजेंट विदेशी शत्रु, मतलब कि नियोक्ता अथवा विदेशी शत्रु हो जाने पर। तो गाइस, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को और कोई विषय का वीडियोस चाहिए तो हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।